नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग एसएससी जीडी का 5 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया था, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है। दोस्त, आपके हर शिफ्ट में खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ ही रहा है, इसलिए खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। करंट में क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसका आंसर होगा क्रिकेट। स्मृति मंधाना एक महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट आपका प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्त, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो दोस्त, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और यह समझौता हुआ था महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, और यह समझौता दिल्ली में हुआ था। इस कारण से इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी। दोस्त, मैं बोल रहा हूँ ना, खेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा हुआ है, तो खेल से जुड़ा हर चीज़ को पढ़ लीजिएगा, खेल और खिलाड़ी से। ठीक है। और जितना भी प्रतियोगिता हुई है, एशियन गेम हुआ है, और फिर जितने सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन के बारे में सब कुछ पढ़ के जाइएगा। ठीक है। देखिए, इसका आंसर होगा 6 खिलाड़ी। अब देख लेते हैं किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं, आइस हॉकी में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बेसबॉल में 9 होता है, और खो खो में भी 9 होता है। रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक होता है 15, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7 होता है। वॉलीबॉल हो ही गया। कबड्डी में 7 होता है, हैंडबॉल में भी 7 होता है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। दोस्त, मूल कर्तव्य कुल 11 हो गए हैं। 1976 में 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, और फिर 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्त, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, काराकोरम दर्रा से जुड़ा एक क्वेश्चन था। अब काराकोरम दर्रा से जुड़ा एक क्वेश्चन बस बच्चे ही बताया कि काराकोरम से क्वेश्चन था। अब क्या क्वेश्चन था हम भी नहीं जानते दोस्त। तो इसका आंसर होगा, मतलब अगर आप काराकोरम दर्रा कहाँ है रहेगा, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब किसको जोड़ता है वगैरह, अब कुछ क्वेश्चन कंफर्म ये क्वेश्चन नहीं है, कि काराकोरम जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, मतलब दर्रा से क्वेश्चन आया है, तो आगे सिर्फ में एग्जाम में आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की। दोस्त, कोशिका खोज रॉबर्ट हॉक ने की। अर्थात बायोलॉजी में खोज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप कोशिका की, गोल्जी बॉडी का, नाभिक का, इन तमाम क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, कौन किसका खोज कर रहा है। नेक्स्ट, देखिए, मैं इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको बता सकूं किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपका एग्जाम 2-4-5 दिन में है, तो आप उसे पढ़ करके कौन कौन से टॉपिक जा सकते हैं। ठीक है। होजागिरी नृत्य किस राज्य का है। नृत्य तो फिक्स है, नृत्य महोत्सव हो गया, आपका जितने फेस्टिवल हो गए सब पढ़ के जाइएगा। होजागिरी नृत्य किस राज्य का है। तो दोस्त, होजागिरी नृत्य त्रिपुरा राज्य का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं। दोस्त, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। कौन बने हैं? डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट आपका प्रश्न आया था कि 10 रुपए के नोट पर किसका चित्रण है। 10 रुपए के नोट पर किस चीज का चित्र है। दोस्त, 10 रुपए के नोट पर हम कहें तो उड़ीसा के कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसका चित्र है। अब जितने भारतीय नोट हैं उस पर बने तस्वीरों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, 10 रुपए के नोट पर उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाओं का चित्र है। 50 रुपए के नोट पर कर्नाटक के जो हम्पी मंदिर है उसका चित्र है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन कहिएगा कि
नोट पर फिगर से क्वेश्चन अगला कौन आ सकता है? मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, रानी की वाव। 10 रुपए नोट पर रानी की वाव का चित्र है और 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप का चित्र है। 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है। आप ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आया था राजधानी से, युगांडा की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा कंपाला। अब युगांडा की राजधानी से क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब ये दोस्त कि राजधानी से आपको क्वेश्चन आएंगे तो कुछ देश राजधानी हो गई है, मतलब देश राजधानी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके आने वाले शिफ्ट में देश राजधानी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, जापान की टोक्यो, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, इराक की राजधानी बगदाद, अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, बेल्जियम की राजधानी बेलारूस ब्रुसेल्स दोस्तों, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला शहर। दोस्त देखिए, देश राजधानी से क्वेश्चन आएगा तो जो हाल ही में देश करेंट में जुड़ा होगा, अर्थात जो देश हाईलाइट होगा करेंट की वजह से, जैसे यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सब देश अभी लाइट में है। तो जो देश लाइट में रहता है उसी देश की राजधानी पूछता है। अब युगांडा करंट में लाइट में है, इसका युगांडा राजधानी पूछा है। ठीक है, तो आप जो भी देश, अभी कोई घटना किसी देश में हुआ है तो उस देश की राजधानी याद करके आप जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर की संधि कब हुई? ये देखिए दोस्त, कल भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। अमृतसर की संधि हुई है 25 अप्रैल 1809 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है 2024 में? दोस्त आपके कैबिनेट से क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत का शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? इसका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। कौन होगा? धर्मेंद्र प्रधान। अब देखते हैं कौन कैबिनेट मंत्री में कौन कौन क्या क्या है। तो दोस्त कैबिनेट मंत्री इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा नजर। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। आपको इतना याद रहेगा, यह ध्यान नहीं रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। सहकारिता मंत्री कौन है? नेक्स्ट है नीतीश जयराम गडकरी, अर्थात नीतीश गडकरी सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री। जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा है। शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट निर्मला सीतारमण, आप जानती हैं वित्त मंत्री हैं और कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट मनोहर लाल आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं। नेक्स्ट एस.टी. कुमार स्वामी कौन है? भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री है और उद्योग मंत्री हैं। अगला है धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका शिक्षा मंत्री है, यही क्वेश्चन आपका पूछ चुका है अभी। जीतनराम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, ये भी बिहार के ही मंत्री हैं। ये पंचायती राज मंत्री हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न आपका, कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य है? दोस्त शास्त्रीय नृत्य जो है ना, शास्त्रीय नृत्य, उन शास्त्रीय नृत्यों में कौन एकल शास्त्रीय नृत्य मतलब अकेले की जाती है? तो कुचिपुड़ी मुख्य रूप से एकल नृत्य है। आप इसे अकेले कर सकते हैं और चाहे तो ग्रुप में कर सकते हैं, लेकिन ये एकल नृत्य है। इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है आग लगाना, ये लगाना होगा, मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब झगड़ा लगाना ना, किसी में आग लगा दिया, मतलब दो व्यक्तियों बीच झड़प हुई थी उसमें और आग लगा दिया, मतलब झगड़ा लगाना, क्रोध भड़काना। ठीक है, ये सब आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ये आग लगाना मुहावरे का अर्थ आया था। अब जो भी ऑप्शन में होगा आप उसका आंसर मारे होंगे। नेक्स्ट आया था अमर का विलोम क्या होगा? तो मर्त, मतलब अमर मतलब मरेगा नहीं, मर्त मतलब मर चुका। ठीक है, अगला प्रश्न आया था कौन सा राज्य नदी पुरस्कार देता है? दोस्त ऑप्शन में था केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्त आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो नदी पुरस्कार प्रदान करता
है। नदी पुरस्कार तेलुगु फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कलाकारों और तकनीशियनों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम नदी बैल की प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति के नाम पर रखा गया है, जो आंध्र प्रदेश देता है। आपसे पूछेगा अगले स्विच में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नदी पुरस्कार जो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो फिल्म उद्योग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्त आपके जो ऑप्शन में होंगे वो आप लगाए होंगे। यहाँ पे मैं गंगा का पर्यायवाची लिखा हूँ मंदाकिनी, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुप्पा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, अमरतरंगिनी, नदीश्वरी। ठीक है, ये सब गंगा के पर्यायवाची है। दोस्त पर्यायवाची आसान नहीं आ रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, पर्यायवाची जितने आ रहे हैं आसान नहीं आ रहे हैं। आप अच्छे से पर्यायवाची पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही मेरे क्वेश्चन मिल पाया है। अगर जो भी दोस्त का नेक्स्ट शीट में एग्जाम है वो मेरे को क्वेश्चन इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपका एनालिसिस करा सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।